हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एजुकेशन हब पर। आज की वीडियो में हम पॉलीगन यानी बहुभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि पॉलीगन क्या होता है और नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के जो पॉलीगन होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, उनको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री का पार्ट 2 का वीडियो है। अभी तक जिन फ्रेंड्स ने थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 1 नहीं देखा तो वो प्लीज़ क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और वो वहाँ से थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 1 देखें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो, पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन यानी बहुभुज। बहुभुज हमने क्या है कि कल ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में स्टडी की थी, जो पिछला लेक्चर था हमारा, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि जो डिफरेंट टाइप के हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या है कि कुछ पैरामीटर होते हैं, ठीक है, उनकी सहायता से हम किसी भी ज्योमेट्री की रचना करते हैं, यानी किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की रचना करते हैं, हम उसको बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बहुभुज को हम कैसे बनाते हैं और बहुभुज क्या है। तो बहुभुज क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ठीक है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ साइड जितनी होगी, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बहुभुज होते हैं और उनका फिर हम नामकरण करते हैं भुजाओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला बहुभुज है हमारा, देखो, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है ना, यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ठीक है, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति कैसे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी ऐसी हो सकती है, बिल्कुल सीधी हो सकती है, ठीक है ना, इस तरह से आपकी टेढ़ी भी हो सकती है। तो क्या है कि जो हमारी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, ठीक है ना, तो उनका क्या है कि हमने इनकी कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम इनका नामकरण देते हैं, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम इनके नाम देते हैं, ठीक है, नामकरण करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ठीक है। फर्स्ट आपका है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी आपकी जो अपोजिट साइड है, यानी आपकी ये जो साइड है ये आपकी पैरेलल होगी, ठीक है, और बराबर होगी, ठीक है ना, यानी ये बराबर होगी, ये साइड बराबर होगी और ये साइड आपकी बराबर होगी, ये साइड आपकी बराबर होगी और ये साइड बराबर होगी और एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। सेकंड हमारा है रेक्टेंगल। सेकंड हमारा रेक्टेंगल यानी आयत, ठीक है। तो आयत में क्या होता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि ये आपकी जो साइड है ये वाली पैरेलल है और बराबर भी है। ये जो अपोजिट साइड है ये पैरेलल भी है और बराबर भी है, ठीक है। बट इसमें है कि ऑल एंगल आर राइट एंगल, यानी सारे के सारे जो कोण है वो 90 डिग्री के है, बट इसमें एंगल इक्वल नहीं है, यानी इसमें 90 डिग्री के नहीं है। इसमें क्या होता है कि अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें क्या है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे इस एंगल का ये एंगल होता है समांतर चतुर्भुज में, ये इसके इक्वल होते हैं। बट रेक्टेंगल में, आयत में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है।
थर्ड आपका जो चतुर्भुज है वो आपका है स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, अब देखो वर्ग में क्या होता है कि अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी आपकी जो अपोजिट साइड है, जैसे ये अपोजिट साइड होगी पैरेलल, पैरेलल ये भी पैरेलल। ठीक है, और चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। ऑल साइड आर इक्वल, चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो स्क्वायर यानी वर्ग कहलाता है। ठीक है, अगला चतुर्भुज आपका है रम्बस यानी समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होता है कि अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड आपकी होती है पैरेलल। ठीक है, और ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि जो आपका समचतुर्भुज होता है उसमें क्या है कि आपकी यानी चारों की चारों भुजाएं आपस में पैरेलल होती है। ठीक है ना, अपोजिट साइड पैरेलल होती है आपस में और चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि अपोजिट जो एंगल होते हैं, यानी ये अपोजिट जो आपके एंगल है ये भी आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मेन प्रॉपर्टी वो ये होती है, जो समचतुर्भुज होता है आपका रोम्बस होता है उसमें, जैसे ये आपका रोम्बस है तो इसमें मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो विकिरण होते हैं, डायगोनल होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इक्वल काटते हैं ऐसे और 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट यानी बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चतुर्भुज है वो है ट्रेपेजॉइड यानी समलंब चतुर्भुज, और इसमें क्या होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी आपके जो इसके जो पेयर होते हैं ये आपके, ठीक है, ये अपोजिट साइड इज पैरेलल होते हैं। ठीक है ना, ये पैरेलल होते हैं और ये आपके पेयर पैरेलल, ये आपके एक ही पेयर होता है जो आपका इस तरह से पैरेलल चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है काइट यानी एक पतंग की जैसी आकृति। इसमें क्या होता है कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, यानी आपकी ये जो पेयर है ना, तो ये आपकी इक्वल साइड होगी और नीचे का जो पेयर है ये भी आपकी इक्वल साइड होगी। ठीक है, और इसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, यानी जैसे आपका, यानी इसमें क्या है कि जो काइट क्या करती होती है, तो यानी ये जो पेयर है ये आपका इक्वल होगा। ठीक है, ये जो नीचे का पेयर है ये भी आपका इक्वल होगा। ठीक है, और इसके जो ये डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री भी होंगे। ठीक है, ये होती है काइट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपके चतुर्भुज थे। ठीक है ना, तो अब आपको एक मेन कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, पॉलीगन के। ठीक है, वो चीज़ देखो आप। तो हमने अभी पढ़ा कि पॉलीगन यानी बहुभुज। ठीक है ना, बहुभुज यानी तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तो जैसे, और ये इनका जो नामकरण होता है वो नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग नामकरण होता है। जैसे 4 भुज है तो चतुर्भुज, 5 भुज है तो पंचभुज, 6 है तो षटभुज, 7 है तो सप्तभुज, 8 है तो अष्टभुज, है ना, इस तरह से, यानी भुजाओं के अकॉर्डिंग, यानी भुजाओं नंबर ऑफ साइड्स जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग इन पॉलीगन का हम नामकरण करते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस होते हैं। ठीक है ना, उनको आपको ध्यान में रखना होता है। वो है, सबसे फर्स्ट होता है कि अंतःकोणों का योग, यानी किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा, अंतः कोणों का योग, यानी भले ही वो बहुभुज यानी चतुर्भुज हो, ठीक है ना, भले ही आपका पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्त हो, कैसा भी हो, तो अंतःकोणों का योग होता है 2n-4 × 90। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चतुर्भुज का बता देता हूँ कि चतुर्भुज के कोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज यानी 4 भुजा, यानी नंबर ऑफ साइड n, यहाँ क्या है, साइड। ठीक है ना, यहाँ साइड है, भुजाओं की संख्या है। तो चतुर्भुज में 4 भुजाओं की संख्या होगी, तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए 4 और 9 चौके 36, यानी 360। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा चतुर्भुज होता है उसके अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद में ये तो अंतःकोणों का योग हो गया। सेकंड हमारा
प्रत्येक अंतःकोण का मान, ठीक है, यानी किसी भी पॉलीगन के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है, ठीक है ना। उस केस में जब हमारा वो रेगुलर पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि यानी उसकी जो साइड है, उसकी जो भुजा है वो यानी जिस माप की है वो समान हो, समान माप की हमारी कोई भी भुजा होती है, ठीक है ना, तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन कहलाता है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ साइड जितनी भी होगी वो सारी की सारी इक्वल होगी। अगर चतुर्भुज की बात करेंगे तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक साइड इक्वल हो। पंचभुज की बात करें तो पांचों भुजाएं बराबर हो। षटभुज की बात करें तो इस केस में हमारे जो प्रत्येक अंतःकोण का जो मान होता है, अंतःकोण का मान, ठीक है ना, वो आपका क्या होगा कि यानी उस पॉलीगन के अंतःकोणों का योग, यानी अंतःकोणों का योग यानी 2n-4 × 90 अंतःकोणों का योग बटे उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड यानी कितनी भुजाएं हैं उसका हमें भाग देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी हमने कहा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अभी हमने निकाला था कि 360, यानी भुजाओं की संख्या 4, तो अंतःकोणों का योग हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, 4 दूनी 8, 8 में 4 गए 4 और 9 चौके 36 यानी 360। और फिर हमने कहा कि चतुर्भुज की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा चतुर्भुज के लिए, और चतुर्भुज नंबर ऑफ साइड कितनी है 4, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 90, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री इस तरह से, ठीक है। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है। और रेगुलर पॉलीगन की हम बात करें तो यानी हमारा चतुर्भुज में रेगुलर चतुर्भुज कौन सा होगा, स्क्वायर वर्ग। इसमें क्या होती है प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। तो अगर प्रत्येक भुजा बराबर है तो आपने अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी वर्ग की, तो उसमें प्रत्येक कोण का मान भी 90 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ गया 90 डिग्री। इसी तरह हम सभी पॉलीगन की निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा थर्ड जो बेसिक फॉर्मूला है पॉलीगन से रिलेटेड वो है बाह्य कोणों का योग, ठीक है। क्या कोई सा भी पॉलीगन हो, बाह्य यानी एक्सटीरियर यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण का मान, ठीक है, यानी बाह्य कोण का योग। टोटल योग बात करूं मैं बाह्य कोण का, तो बाह्य कोण का टोटल योग होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। और अगर मैं बात करूं कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, तो वो होगा टोटल कितना 360 बटे नंबर ऑफ साइड उस पॉलीगन की, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि उसका बाह्य कोण का मान कितना है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है उस पॉलीगन का। नंबर 5 का फॉर्मूला वो होता है कि किसी भी पॉलीगन की डायगोनल यानी विकर्ण ज्ञात करने का, ठीक है ना, यानी बहुभुज का विकर्ण ज्ञात करने का। बहुभुज का विकर्ण यानी बहुभुज के कितने विकर्ण हैं, ठीक है, डायगोनल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, ठीक है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। भले ही आपकी क्या है कि भले ही आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो तो भी आपको क्या है कि ये जो मैंने 4-5 फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है ना, इनसे एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है जो आपके बेसिक टेक्निकल एग्जाम होते हैं उनमें, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, एकेडमिक एग्ज़ाम है उनमें भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बहुभुज की जो विकर्ण का याद करने का जो फॉर्मूला आता है वो होता है n-3/2, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं कि हमारा वर्ग में कितने विकर्ण हो गए, अब यहाँ से ज्ञात करना है मुझे, तो वर्ग यानी 4 भुजा, तो 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ क्या बचा 4 × 1/2 और 4 में 2 का भाग गया 2, तो ये आगे 2 विकर्ण है ना, इस तरह से। तो
तो अब हमने पॉलीगन में सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटर यानी चतुर्भुज। और चतुर्भुज में हमने डिफरेंट टाइप के चतुर्भुज देखे, यानी उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यानी उनके जो स्पेसिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग हमने देखे। ठीक है, अब हमारा सेकंड जो पॉलीगन है वो हमारा, अब हम पढ़ रहे हैं उसको पेंटागन। पेंटागन यानी पंचभुज, पंचभुज। ठीक है, पंचभुज तो यानी आपको नाम से पता चल गया, यानी 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। ठीक है ना। अब जो आगे के आपके पॉलीगन है, पंचभुज, षटभुज यानी पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, है ना, ऑक्टागन यानी पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज और अष्टभुज। यहाँ से डेफिनेटली आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि इनमें से किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन को बनाना है। ठीक है ना, तो आपको उसका बनाने का क्या, कि कैसे हम उसका मेथड क्या होता है बनाने का, वो हम सीखेंगे। ठीक है ना, तो बेसिक यानी पंचभुज यानी पेंटागन क्या होता है, यानी 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति आपकी पंचभुज यानी पेंटागन कहलाती है। ठीक है, तो इनके अंतःकोणों का योग कितना होगा, अंतःकोणों का योग यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n - 4 × 90। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ साइड कितनी है, 5, क्योंकि आप पेंटागन की बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ साइड 5 है। तो अब यहाँ n की जगह आप क्या रख दोगे, 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में 4 के 6 और 90 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 की 54 यानी 540 डिग्री। तो यानी पेंटागन का जो अंतःकोणों का योग है यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल है उसका कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। ठीक है, इसी तरह अब क्या है कि प्रत्येक अंतःकोण का अगर आप मान निकालोगे, यानी हमारा जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, मैंने कहा कि इंटीरियर एंगल जो होता है वो हम रेगुलर पॉलीगन का निकालते हैं। ठीक है ना, उसमें हमारा ये स्टैंडर्ड रहता है कि जो हमारी पॉलीगन है, ठीक है ना, उसके जो हमारी साइड है वो इक्वल है। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं अंतःकोण का मान निकालूं, प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, तो वो कितना होगा, यानी टोटल सम अपॉन में नंबर ऑफ साइड। ठीक है ना, तो हमारा टोटल सम कितना है, 540। ठीक है, और बट्टे में नंबर ऑफ साइड कितनी है, 5, तो 5 × 5 0 8 5 40, यानी प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ से मोस्टली आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, या आपको इस तरह से भी बोला जा सकता है कि एक रेगुलर पॉलीगन है उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है, यानी मैंने कहा कि प्रत्येक यानी जो हमारे बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड कितनी, 5 पेंटागन के लिए। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो आएगा वो आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, यानी अब 5 यानी 7 5 35, 8 5 40 यानी 7 5 35, 7 बचे 10, 5 9 10, यानी प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। ठीक है, और इसी के लिए हम जब विकिरण ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, कि हमारा पेंटागन के लिए नंबर ऑफ यानी डायगोनल कितने होंगे, तो डायगोनल के लिए आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि हमें किसी भी पॉलीगन के डायगोनल फाइंड आउट करने होते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n - 3/2। ठीक है, तो आपको पेंटागन का डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं कि पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ 5 रख दो, तो कितना हो गया, 5, 5 में 3 गए 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ जाएंगे उसमें, 5। ठीक है ना, तो ये तो इसके कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज थी कि हमने उसको कैसे उसके अंतःकोण होते हैं। ठीक है ना, उसके अगर पेंटागन है तो उसमें नंबर ऑफ, पहली बात तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, फिर उस जो पॉलीगन हमारा जो आकृति है उसमें क्या है कि जो बंद आकृति है उसमें टोटल एंगल्स का योग कितना होगा, फिर प्रत्येक एंगल कितना होगा, बाह्य एंगल कितना होगा, उसमें डायगोनल्स कितने होंगे। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा आपको क्या है कि इसका मेथड आना चाहिए कि हम पेंटागन को बनाते कैसे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैक्सिमम क्या है कि ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली ये क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको क्या है कि एक रेगुलर
पेंटागन ड्रॉ कीजिए। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ ए रेगुलर पेंटागन whose one side is 5 सेंटीमीटर। यानी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलता है कि ड्रॉ ए रेगुलर पेंटागन हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। यानी आपको एक ऐसा समपंचभुज बनाना है जिसकी एक भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको मेथड पता होना चाहिए कि हम पेंटागन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसका बनाने का मेथड क्या होता है, यानी सबसे पहले आपको क्या है कि आपको जो साइड्स दी जाती है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आप एक इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, कि ये हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ये हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन है जो हमें गिवन दिया होता है। ठीक है, अभी इसको मान लो अभी जो हमारा क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमने बोल दिया कि ये हमारे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन है। अब क्या है कि हमारी अब ये जो लाइन है इसके किसी एक पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। तो आप सभी को 90 डिग्री का एंगल तो बनाना आता है, तो आपने थोड़ा प्रकार खोला। ठीक है, और उतना ही प्रकार खोल के यहाँ चाप काटे और ऊपर इस तरह से चाप काट दिए। ठीक है ना, और फिर आपने इसको इस तरह से ऐसे मिला दिया। ठीक है ना, अब क्या करना है, आपको इतना प्रकार खोलना है, यानी पॉइंट मान लो इसको ए बी है ना, तो यानी ए बी यानी ये 5 सेंटीमीटर है, तो इतना प्रकार खोलना और आपने इस तरह से इसको इस तरह से चाप काट दिया। ठीक है, यहाँ से चाप काटने के बाद में ये जो लाइन है ए बी है ना, इसको आपको क्या है कि समद्विभाजन करना है। तो यानी समद्विभाजन करने के लिए यानी इस लाइन को समद्विभाजन आप करोगे, इक्वल भागों में डिवाइड करोगे। तो वो हम कैसे करते हैं कि हमारी ये जो जैसे लाइन है, तो हम एक पॉइंट पे प्रकार आधे से ज़्यादा लाइन के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ऊपर नीचे से चाप काटते हैं, फिर यहाँ रख के ऊपर नीचे चाप काटते हैं और फिर हम इसको ऐसे मिलाते हैं, है ना। तो आपको इसी तरह से ऐसा करना है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे प्रकार रख के यानी आधे से ज़्यादा इधर चाप काटा, इधर चाप काटा, फिर इस तरह से इधर चाप काटा और इधर चाप काटा और इसको इस तरह से आपने इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी आपको एक सीधी लाइन बनानी है। ठीक है ना, आपने इस तरह से डैश डैश करके एक सीधी लाइन बना दी। ठीक है, तो अब आपको ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, है ना। अब ये पॉइंट मिला, अब इस जो आपकी ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये भी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है ना, तो इसका भी आपको समद्विभाजन करना है। तो यानी इस पॉइंट पे प्रकार रख के आधे से ज़्यादा इधर और इस पॉइंट पे रख के इधर भी चाप, इस तरह इधर भी चाप और इधर भी चाप, और फिर आपको इस तरह से इन दोनों को मिला देना है। ठीक है, तो आपका ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के, ठीक है, और इतना प्रकार खोल के आपको इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, यानी इस पॉइंट से ये 4 नंबर का पॉइंट होता है और ये 5 नंबर का पॉइंट होता है। हमें पेंटागन बनाना है तो इसलिए ये 5 नंबर का पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट पे रख के प्रकार की नोक इतना, यानी ये मान लो कि ओ पॉइंट है तो ओ से लेके ए पॉइंट तक का यानी डिस्टेंस लेके इतना प्रकार खोल के और एक सर्कल इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, फिर उतना ही चाप, ठीक है ना, उतना ही चाप आपने जैसे कि मान लो ए बी हमें रेगुलर पॉलीगन बनाना है ना, तो यानी ये जो हमारा चाप है इतना ए बी इतना प्रकार खोला और हमें इस तरह से इस पे ऐसे चाप काटने हैं। ठीक है, इस तरह से हमें इस पे चाप काटने हैं। जैसे मान लो कि ये चाप यहाँ काट दिया, सॉरी, ठीक है, जैसे हमने एक चाप यहाँ काट दिया, एक चाप यहाँ काट दिया और एक चाप यहाँ काट दिया और अब इनको हमने मिला दिया इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक रेगुलर पेंटागन। ठीक है ना, तो 5 भुज हो गए ना, हो ना, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको ये मेथड आना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे जैसे मैंने अभी बनाया तो आप क्या है कि कॉपी पेन पास में लेके और जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसे बस आप स्टेप बाय स्टेप इसको बनाने का ट्राई करना। तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये मेथड आपको याद रहेगा। ठीक है ना,
और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, ठीक है ना। आपके मोस्टली पेंटागन यानी आपके जो पॉलीगन है, पेंटा हेक्सा है ना, तो ये मोस्टली इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन को यानी एग्जाम में आपको मिलता है, ठीक है ना। कभी कभी ऑक्टा भी आ जाता है, तो यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सली ज़्यादातर यही पूछा जाता है पेंटागन, फिर भी आपको पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन के मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन के मेथड देखेंगे कि उनको हम कैसे कंस्ट्रक्शन यानी उनको हम कैसे बनाते हैं, उनका क्या मेथड होते हैं, और उसके क्या है कि अंतःकोण का योग क्या होता है, उनके प्रत्येक बाह्य कोण क्या होते हैं, अंतःकोण क्या होते हैं, ये कुछ बेसिक उनके डायगोनल क्या होते हैं, है ना। तो ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।